ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल कहें मंथली राशिफल एक ही बात है, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इस अक्टूबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं या अपना व्यापार करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, धन का आगमन कैसा रहेगा, धन का लाभ कैसा होगा, धन की सेविंग्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, क्या होगा बताएंगे। सुख सुविधाओं को लेकर के भी बात होगी, लव अफेयर्स को भी लेकर के बात करेंगे, और उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने आप कुंभ लगन राशि के जातकों का। पारिवारिक जीवन पर भी बात करेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के भी बात होगी, और जो संतान है, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्ति के योग हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे आपके अपने स्वास्थ्य को लेके कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। साथियों, उसके बाद में आपसे जो कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिनका जो बड़े प्रभावशाली होते हैं, ज्योतिषीय उपाय, उनकी भी जानकारी आपको देंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को। क्योंकि ऐसा होता है कि 9 के 9 ग्रह, उनमें सभी ग्रह शुभ परिणाम देने के लिए नहीं होते, कुछ अशुभ भी देते हैं, कुछ की स्थिति कमजोर होती है, अशुभ होती है, कुछ की अच्छी होती है। तो जो अशुभ स्थिति में होते हैं ग्रह, उन्हीं को लेकर के उपाय दिए जाते हैं, और अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही शांति के साथ, सुकून के साथ निकलता है, बिना किसी समस्या के। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करेंगे कि इस अक्टूबर 2025 में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में जिसके आधार पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ होगा, कौन सा अशुभ रहेगा। और इसकी जानकारी के लिए आपको ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है कुंभ लगन राशि के जातकों का, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है देखने से आपको उसमें पता लगेगा। हम बताएंगे बहुत संक्षेप में कि भाई कौन सा, देखिए ये जो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने इनको दर्शाया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बना हुआ है या अकेला है। और फिर इन्हीं में से कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक ज्योतिषीय बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी साथ के साथ चेंज हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह एक जैसे ही परिणाम देगा, जैसे वो अपना राशि परिवर्तन करेगा उसके अनुसार रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे जहाँ पर 6 नंबर लिखा है चार्ट में आपके कुंभ लगन राशि के जातकों के। 6 का मतलब होता है कन्या राशि, बुध की राशि। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अष्टम भाव है, 8th हाउस, सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पर बनी हुई है। और सूर्य जो है वो तो यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, लेकिन शुक्र जो है, जैसा कि अभी आप उनको यहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए, वो माह के आरंभ से नहीं है। वो 1 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, अपने मित्र ग्रह केतु के साथ सप्तम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। और वो शत्रु राशि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सूर्य की राशि है, सूर्य केतु के शत्रु हैं और केतु सूर्य के शत्रु हैं। तो 9 अक्टूबर को शुक्र जो है मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि और नीच राशि कन्या में, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, यहां पर उनका प्रवेश होगा 9 अक्टूबर को, और माह के अंत तक फिर ये यहां पर बने रहेंगे जहां भी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन अवस्था इनकी नीच होगी, तो शुक्र पूरी तरह से नीच अवस्था में आ जाएंगे 9 अक्टूबर के बाद से, 9 अक्टूबर से। और बात सूर्य की करते हैं, जब शुक्र यहाँ आएंगे 9 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कन्या में, तो इनका साथ मिलेगा शत्रु ग्रह सूर्य का। सूर्य तो पहले से ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होगी। एक तो पहले ही नीच राशि में आएंगे 9 अक्टूबर को, दूसरे शत्रु ग्रह सूर्य के साथ उनका संबंध बनेगा, तो शुक्र की स्थिति बहुत कमज़ोर है।
बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे और 17 अक्टूबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अगली राशि में जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 का मतलब है तुला राशि, ये शुक्र की राशि है और यहाँ पर मंगल और बुध पहले से ही विराजमान है। तो जब 17 अक्टूबर को सूर्य इस घर में प्रवेश करेंगे जहाँ पर मंगल और बुध बैठे हुए हैं तुला राशि में, नवम भाव में, तो ये सूर्य की नीच राशि है। तुला राशि पूर्ण रूप से नीच राशि है, तो ये नीच राशि के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। तो इस महीने अक्टूबर में 2 ग्रह नीच अवस्था में जा रहे हैं, जो कि शुभ नहीं है, अशुभ है। अशुभ परिणाम ये देंगे, सूर्य हो चाहे शुक्र हो, नीच अवस्था में आके। लेकिन इनको साथ मिलेगा इनके परम मित्र ग्रह मंगल का और इनके समग्रह बुध का, सूर्य को। तो बुध जो हैं वो भी अपना 24 अक्टूबर तक इनके साथ रहेंगे, लेकिन 24 को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अगले घर में चले जाएंगे, अगली राशि में जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, दशम भाव में निकल जाएंगे। ये वो वृश्चिक राशि है जहाँ 8 नंबर लिखा है, वहाँ पर ही बुध का प्रवेश होगा 24 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में। फिर वो माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। बात अब करेंगे मंगल की। मंगल क्योंकि 27 अक्टूबर तक सूर्य के साथ बने रहेंगे और 27 अक्टूबर को ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में और यहाँ से निकल करके 27 अक्टूबर को ये जाएंगे अगली राशि, अगले घर में, दशम भाव में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि में। वो इनकी अपनी स्वयं की राशि है वृश्चिक राशि। जी हाँ, अपने ही घर में जा रहे हैं मंगल 27 अक्टूबर से। बात आगे करते हैं राहु की। राहु जो है अभी लगन भाव में बैठे हैं जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस भी कहते हैं इसको, लगन भाव भी कहते हैं। अब ये 11 नंबर जो है कुंभ राशि है, शनि की राशि है और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है अपने मित्र के घर में बैठे हैं लगन भाव में, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये सेकंड हाउस है और मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। शनि की ये सम राशि है। शनि यहाँ पर उल्टी चाल चल रहे हैं, हालांकि उदित तो हैं लेकिन उल्टी चाल भी चल रहे हैं। इनकी उल्टी चाल पूरे महीने ही रहेगी अक्टूबर में, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये यहीं इसी राशि में बने रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि में। ये बुध की राशि है, बुध को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति अपने शत्रु के घर में मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं पंचम भाव में। लेकिन 18 अक्टूबर को ये अपना करेंगे यहाँ से राशि परिवर्तन, मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकलेंगे, अगले घर में अगली राशि में इनका प्रवेश होगा 18 अक्टूबर को, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है। जैसे ही गुरु बृहस्पति का यहाँ प्रवेश होगा, गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है। तो 2 ग्रहों की स्थिति कमजोर हुई, खराब हुई, अशुभ हुई, सूर्य और शुक्र की इस महीने, और दूसरी ओर मंगल और गुरु बृहस्पति की स्थिति बेहतर हुई। किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, ये तो चर्चा का विषय है आगे आने वाले, अब यही इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। साथियों, अंत में बात करते हैं केतु की। केतु जो है अभी 7th हाउस में बने हुए हैं अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब है सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं, तो कहा जा सकता है केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने। तो ये है ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर के विषय में, वर्क प्लेस को लेके, आपका प्रोफेशन। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक राजयोग तो बना हुआ है मंगल और बुध के कारण। पंचमेश और दशमेश का एक साथ बैठना त्रिकोण में ये है। यहाँ पर भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, मिलेगा माह के आरंभ से ही भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ कुछ ऐसा मिलेगा कि आपका कोई भी कार्य है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके की कुछ स्थिति बनेगी कि आप भी, आपके मन में भी डाउट रहेगा कि पता नहीं मेरा ये काम सक्सेस मुझे होगा, मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा सक्सेस, कार्य मेरा पूरा सफलतापूर्वक बनेगा। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो ले दे करके हो जाएगा, बन जाएगा कार्य, और फिर आपको उसकी खुशी महसूस होगी कि अरे मैं तो ये सोच करके बैठा था कि ये जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं
कि कार्य मेरा नहीं बनेगा, लेकिन अंततः गोत हुआ, फाइनली मेरा काम बहुत अच्छे ढंग से बन गया, ऐसा कुछ है। दिक्कतें परेशानियां आने के बावजूद भी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न, ऐसी स्थिति रहेगी। और माह के मध्य से और 27 अक्टूबर तक जो आपके, मैं बात कर रहा हूं आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस में 24 अक्टूबर से ही वैसे यूं तो काफ़ी चीज़ें सही होंगी। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूं कि रिजल्ट्स तो मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलने में, लेकिन थोड़ा रिजल्ट्स जो एक तो ये होता है बहुत थोड़े से एफर्ट करने पर ही मिल जाते हैं, और एक होता है कि भाई बहुत ज़्यादा आदमी को जूझना पड़ता है, तो यह थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। रिजल्ट्स तो आपको मिल रहे हैं, मिलेंगे और अच्छे मिल जाएंगे। और 27 अक्टूबर से तो बात ही क्या है, आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के जो करियर है, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, 27 अक्टूबर से तो पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है आपके करियर हाउस में मंगल के द्वारा। 27 अक्टूबर से बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके अपने कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में। आपकी पदोन्नति के भी योग बनेंगे और आपको उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और आपका एक अच्छा प्रभुत्व बनाएगा सभी के ऊपर, आपके जूनियर, सीनियर्स, कलीग्स सब पे बहुत अच्छा आपका प्रभाव बनेगा 27 अक्टूबर के बाद, क्योंकि रोचक योग राजयोग बन रहा है। बात करते हैं धन की, तो धन का आगमन आपके माह के आरंभ से ही बना हुआ है, बना रहेगा 18 अक्टूबर तक तो विशेष तौर पे। और मित्रों का भी सहयोग बराबर मिलता रहेगा आपके 18 अक्टूबर तक। बड़े भाई बहनों का भी आपके सर पे हाथ रहेगा। अगर हम मनी सेविंग्स की बात करें तो मनी सेविंग्स भी थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आएंगी, यानी कि जितनी प्लानिंग करके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग तो सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सेविंग्स भी कर पाएंगे, कर लेंगे अपना लग लिपट के। लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि कहीं सट्टा बाजार या स्टॉक मार्केट जैसी जगहों में पैसा लगाने से थोड़ा बचिएगा, उसमें नुकसान होने की भी संभावना है। कहीं सेफ जगह पैसा लगाएं तो उसका थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। आपका जो मित्र होगा आपके प्रति पूरा डेडिकेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा, विशेष तौर पे 18 अक्टूबर तक तो गारंटी के साथ आपके लिए जैसे आप चाहेंगे वैसे ही तत्पर रहेगा। हर तरीके से उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। अपने लव अफेयर्स की बात चल रही है यहाँ पर, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कुछ कमी रहेगी आप, लेकिन जितना उनका आपको सपोर्ट और सहयोग मिलेगा उतना आप उनको नहीं दे पाएंगे, आपकी ओर से थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन ये लव अफेयर आपके मित्र के द्वारा बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, उनका जैसा मैंने कहा भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। तो एक अच्छा आप इस मामले में अपने आप को लकी कह सकते हैं कि आपको विशेष तौर पे 18 अक्टूबर तक का जो समय है 1 अक्टूबर से, इसको आप उनकी मित्रता को एंजॉय कर सकते हैं। शादीशुदा जीवन की बात कर लें, जो विवाहित हैं, देखिए शादीशुदा जीवन में तकलीफ़ें हैं और आपका स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी संभावना बनी रही है। दूसरी बात, उनके साथ संबंध आपको कैसे रखने हैं, अच्छे रखने हैं, नहीं रखने हैं, ये डिपेंड आप पर करेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ रिलेशंस अच्छे रहें तो फिर गणपति जी की पूजा करना नियमित रूप से जरूरी है। गणपति जी की पूजा अवश्य करें। और दूसरा, हनुमान जी की भी पूजा करते रहें नियमित रूप से। हनुमान चालीसा का सिंपली पाठ कर लें, हनुमान जी को आरती करें हनुमान जी का। ऐसे ही गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी की आरती कर सकते हैं। और साथियों, इसके बाद मैं बात करता हूँ परिजन मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप की। तो वो भी कभी बीच में अच्छे हो जाएंगे, कभी बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यही चलता रहेगा सिलसिला, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन फैमिली रिलेशंस में। थोड़ा सा आपको भी सतर्क और सावधान रहना होगा। साथियों, आगे बात करेंगे आप जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर रिजल्ट्स मिलेंगे माह के मध्य तक, आरंभ से लेके माह के। और उसके बाद की जो स्थिति है वो थोड़ा सा मेहनत अधिक करेंगे तब जाके सामान्य परिणाम आएंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माह के आरंभ से तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मेहनत भी आप खूब करेंगे, परिश्रम भी खूब करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और अपने परिश्रम से ही कुछ अच्छे परिणाम भी ले पाएंगे। लेकिन हाँ, माह के मध्य से रिजल्ट्स नीचे जाने की संभावना है। और वो नीचे ना जाएं उसके लिए क्या उपाय करे जाएं वो बताएंगे। संतान के द्वारा भी
मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर जाकर के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं माता पिता के लिए। बात करेंगे आपसे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य माह के आरंभ से मध्य तक यानी 18 अक्टूबर तक तो मिला जुला, और 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक मैं कहूँगा हर चीज़ में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में बीच बीच में कभी 19-21 की संभावना रहेगी, विशेष तौर पे आपके पेट से संबंधित इनडाइजेशन, अपच वगैरह थोड़ा सा। बाकी शत्रु शांत रहेंगे आपके माह के 18 अक्टूबर से, और अगर कोई लोन आदि लेना चाहेंगे तो वो भी आपका कार्य बन सकता है। साथियों, उपाय अब आप क्या कीजिए। उपाय एक तो हम आपको बता ही चुके हैं अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए, 2 उपाय बताएं। तीसरा उपाय यही है कि आप सूर्य देव को जल देते रहिए प्रातःकाल, जरूर सूर्यदेव का ध्यान करते रहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य में रुकावट नहीं आएगी। दूसरा, इसके अतिरिक्त और एक और उपाय आपको देने जा रहे हैं, वो ये है कि चीनी है, मिश्री है, दूध है, दही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, शुक्रवार के दिन इनमें से किसी भी एक चीज़ का अपने हाथों से दान करें। और अगर कन्याओं को खिला सकते हैं ये चीज़, दही वगैरह, खीर, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, तो ये दूध, दही, खीर, घी जो है रोटी पर लगा करके देसी घी आप गौ माता को खिलाएं। तो ये चीज़ करने से आपको, इन उपायों को, छोटे छोटे उपाय करने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप जो कुंभ लग्न राशि के जातक हैं उनका अक्टूबर 2025 का मंथली राशिफल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो पसंद करें, लाइक कर लें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सारे वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।